चलिए, तो अब हम लोग आते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, इसकी बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए एक कंसेप्ट समझते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ को जानने के लिए एक कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि अर्थ है तो फिर आपने क्या किया, आपके पास एक बॉल है, उसमें आपने एक आयरन रॉड को पूरा आर पार अंदर से पास करा दिया और उसको सीधा रख दिया। तो जो आयरन रॉड थी, जैसे आपने यहां पर एक आयरन रॉड डाला, ठीक है, मान लीजिए एक बॉल है, बॉल के बीचों बीच आपने इस तरह से आयरन रॉड डाल दिया, तो और इसको जमीन पर ऐसे स्टैंड बनाकर खड़ा कर दिया। तो ये जो आयरन रॉड है इसको कहा जाएगा एक्सिस। क्या कहा जाएगा? एक्सिस। इसको कहते हैं एक्सिस, ठीक है। तो अर्थ भी, अर्थ की जो बीचों बीच, अब कोई अर्थ में रॉड तो नहीं डाला हुआ है ना, अर्थ में कोई रॉड तो नहीं डाली हुई है, तो हमने खुद से एज्यूम कर लिया कि अर्थ की जो बीचों बीच की लाइन है वो क्या है? एक्सिस है। यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में हमने एज्यूम कर लिया कि नॉर्थ पोल में ड्रिल करना शुरू किए, होल करना, एक लंबी सी ड्रिल रॉड लेकर, मशीन लेकर हमने नॉर्थ पोल में होल करना शुरू किया, और नॉर्थ पोल से होल करते हुए हम पहुंच गए कहां? साउथ पोल तक। तो ये जो है, ये रॉड जो हमने ड्रिल करके डाल दिया, इस रॉड को हमने क्या कहा? एक्सिस, ठीक है। लेकिन जब हमने और अच्छे से अध्ययन किया, अर्थ के बारे में जानने की कोशिश की, तो हमने पाया कि अर्थ जो है वो इस तरह से नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है। अर्थ क्या है? थोड़ी सी झुकी हुई है। ये यानी कि जो ये एक्सिस है ये बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा नहीं है। जैसे आपने बॉल में एक ऐसे जो बॉल लिया और बॉल में आपने क्या किया, ऐसे एक रॉड डाल दिया, तो ये एकदम सीधा हो गया। लेकिन आपने जब उसको खड़ा करने गए जमीन के सहारे, तो आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो क्या है? टिल्ट है, यानी कि झुकी हुई है। क्या हुई है? झुकी हुई है। तो जब साइंटिस्टों ने इसके बारे में पता लगाया तो उनको पता चला कि अर्थ की जो एक्सिस है वो क्या है? वो झुकी हुई है। तो अर्थ की एक्सिस इस तरह से झुक के गई है, ठीक है। यानी अर्थ एक साइड, जो अर्थ ऐसे होनी चाहिए थी, वो अर्थ क्या हो गई? झुक गई। तो इसको अगर मैं आपको ऐसे ना बनाकर, आप अगर इसको इस तरह से समझिए कि अर्थ को ऐसा होना चाहिए था, जो अभी आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, इस तरह से इसकी एक्सिस होनी चाहिए थी। इसको अभी आप भूल जाइए, ग्रीन वाले को, इसलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। कहने का मतलब है कि अर्थ की एक्सिस, जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, इस तरह की एक रॉड डाली हुई ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन जब साइंटिस्टों ने पूरा अर्थ को अध्ययन किया, तो साइंटिस्टों को पता चला कि अर्थ एक्चुअल में ऐसी, अर्थ की एक्सिस ऐसा ना होकर कैसी हो गई है? अर्थ जैसे ऐसे खड़े होना चाहिए था, तो अर्थ ऐसे ना खड़े होकर ऐसे झुक गई है। तो झुकी हुई अर्थ, तो ये है अर्थ की असली एक्सिस। तो अर्थ क्या हो गई है? एक साइड झुक सी गई है। तो यही है अर्थ की क्या है? एक्चुअल एक्सिस। ये क्या है? वास्तविक। ये है एक्चुअल एक्सिस, यही है वास्तविक एक्सिस। और हमारे हिसाब से कैसी होनी चाहिए थी? बिल्कुल ऐसी सीधी। हमारे हिसाब से कैसी होनी चाहिए थी? सीधी। लेकिन वो क्या है? सीधी ना होके झुक गई। भाई हमने तो बनाया नहीं है, अर्थ खुद बनी है,
इंसानों के आने से पहले अर्थ बन गई है ना, 400 करोड़ साल पहले। तो जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो पाया कि नहीं, अर्थ जो ऐसे होनी चाहिए, तो लेकिन ऐसे ना हो कि ये इसकी एक्चुअल यानी कि वास्तविक क्या है, वास्तविक एक्सिस है, यानी धुरी। एक्सिस मतलब धुरी। और इसको मानते हम तो ये है इमेजिनरी। जो सीधी वाली है वो क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में फिर कहा गया कितना डिग्री झुकी हुई है, निकाला गया कि कितना डिग्री झुकी हुई है। तो भाई हमारे हिसाब से इतना होना चाहिए, लेकिन उतना ना होकर क्या है, इतना झुक गई है। तो कितना डिग्री झुक गई है, तो जब सब पता किया गया, कैलकुलेशन किया गया, तो पाया गया कि अर्थ इस वक्त 23.5 डिग्री झुक गई है। अर्थ एक तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, यानी कि अर्थ की एक्सिस टिल्ट हो गई है 23.5 डिग्री। जो ये होना चाहिए था वहां से अर्थ ऐसे झुक गई, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए हमने वहां पर सब 23.5 डिग्री लिया था। क्या 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हमने 23.5 डिग्री का डिवीजन इसीलिए वहां लिया था। उसका भी इफेक्ट अभी आपको और पता चलेगा। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि अर्थ को जो उसकी एक्सिस यानी कि उसकी जो धुरी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए थी, वो ऐसा ना होकर अर्थ क्या हो गई है, झुक गई है। जैसे कि ये मान लीजिए अर्थ का नॉर्थ इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे हो गई। होना इस तरह से चाहिए था, तो जब इस तरह से होती तो यहाँ पर जो लाइट गिर रही है वो सब एक समान गिरती, लेकिन ऐसे ना होकर अर्थ ऐसी हो गई, 23.5 डिग्री टेढ़ी हो गई। ठीक है, इसी वजह से हमारे यहाँ हमेशा दिन रात का इफेक्ट आता रहता है। वो कैसे होगा वो भी अब समझेंगे। ठीक है, तो अभी तो सिंपल सा लॉजिक हमने ये समझा कि अर्थ को ऐसे होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे हो गई। कितना, तो यहां से यहां घूमने में उसको 23.5 डिग्री वो घूम गई, यानी कि टिल्ट हो गई है, झुक गई है एक साइड। ठीक है ना, तो ये चीज हमने जाना, समझ में आया। तो ये है टिल्टेड। अब इसका इम्पैक्ट देखेंगे, इसकी वजह से क्या होता है। ठीक है, तो अब समझिए, तो जो होना चाहिए, होना चाहिए था, होना कैसा चाहिए था, एक सिंपल सा थिंकिंग कि ये हो गई हमारी अर्थ, या इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं नहीं तो दूसरा वाला सेट नहीं बैठेगा। ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, और क्या होना चाहिए था, ये सीधा सीधा बिल्कुल बीचों बीच का एक्सिस। ठीक, और ये हो गया 0 डिग्री, क्या हो गया, इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर, यानी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये होना चाहिए था 66.5 नॉर्थ, क्या, आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पर होना चाहिए था 90 डिग्री नॉर्थ पोल। और इधर क्या होगा, 60.5 एंड साउथ, ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल, और यहाँ होना चाहिए था 90 डिग्री साउथ पोल। ये होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, यहाँ से जो चीज़ है वो अब ऐसे टिल्ट हो गई। जब टिल्ट हो गई तो आपको कैसा है, लेकिन तो अब क्या, ये होना चाहिए था लेकिन
है कैसी, है कैसा, तो वास्तविक में कैसा है, ये है हमारी अर्थ, ठीक। और जो एक्सिस है वो कैसी है, वो ऐसी हो गई, ये हो गया, ठीक। और जब हम इस पर बनाएंगे तो अब देखिए ये था ना सेंटर, तो ये ऐसे था, तो अब ये घूम के कैसे हो गया, हल्का सा ऊपर, जब ये घूमा तो ये सब चीज़ें भी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी ना, और ये सारी चीज़ें क्या होंगी, नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगी। भाई ये आपका है, अब इसको ऐसे घुमा दिए तो ये सब नीचे आ गया, ये सब ऊपर चढ़ा गया, तो अब कैसा दिखेगा, अब दिखेगा आपको कुछ इस तरह से, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब आपका ये होगा 0 डिग्री इक्वेटर। फिर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि मकर रेखा। कुछ ऐसे आपको दिखेगी 66.5 डिग्री साउथ, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल। और यहाँ पर दिखेगा 90 डिग्री साउथ पोल। इसी तरह से फिर ऐसे 23.5 नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा, 66.5 नॉर्थ यानी कि अंटार्कटिक, और यहाँ पर आएगा 90 डिग्री नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। क्या हुआ, सब इधर की तरफ टिल्ट हो गया, यानी ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे। तो ऐसी हमारी अर्थ है, होना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ऐसी न होकर टिल्टनेस की वजह से ऐसी हो गई अर्थ। समझ में आया, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे झुक गया, ठीक है। अब इसके आधार पर देखते हैं, अब सन और अर्थ के बीच तो रोटेशन क्या पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है, सॉरी रिवोल्यूशन ना, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवोल्यूशन, सॉरी रोटेशन लिखा गया, इसको कर दिए रिवोल्यूशन कीजिए। वहाँ पर गलती से रोटेशन लिखा गया था, आप लोग उसको आप रब करके वहाँ रिवोल्यूशन कर लीजिए, आप भी काट के सही कर लीजिए रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये खैर अभी तो हमने रिवोल्यूशन देखा नहीं, अभी तो हमने अर्थ का टिल्टनेस देखा कि अर्थ टिल्ट कर गई। अब टिल्ट कर गई तो अब क्या हुआ, अब समझिए इस बात को। तो पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थ टिल्ट नहीं होती तो क्या होता। पहले हम समझते हैं कि अगर टिल्ट नहीं होती, अर्थ अगर टिल्ट नहीं होती तो क्या होता। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये हम लोग का सन है, ठीक है, ये सन है, ये अपनी रोशनी देता, और यहां पर आती अपनी, ये रहती अपनी अर्थ, ठीक है। यहां होता एक्सिस, यहां पर होता क्या इक्वेटर, यहां पर होता 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर होता 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ होता 90 डिग्री नॉर्थ पोल, यहाँ होता 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ होता 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक, और यहाँ होता 90 डिग्री साउथ पोल, ये होता। तो अर्थ की लाइट यहाँ से चलती यहाँ पड़ती, अर्थ की लाइट यहाँ चलती यहाँ पड़ती, अर्थ की लाइट यहाँ चलती यहाँ पड़ती, अर्थ की लाइट यहाँ पर। तो हमेशा अर्थ पर हर समय एक ही जैसा मौसम बना रहता, केवल दिन और रात होती रहती। क्यों, क्योंकि अर्थ की लाइट हर समय हर जगह एक सी पड़ती रहती है ना। तो अगर अर्थ टिल्ट नहीं होती तो हमारे यहां कभी मौसम बदलता ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा, हमेशा लाइट क्या पड़ती, यहाँ हमेशा ठंडी बनी रहती, यहाँ हमेशा
मतलब अब देखिए यहाँ लाइट इंक्लाइन पड़ रही है ना, तो यहाँ लाइट फैल जाती तो उसका असर अलग होता। ठीक है, यहाँ हमेशा गर्मी बनी रहती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो होता कैसा है उसको समझते हैं, होता कैसा है उसको समझते हैं। ठीक है ना, तो ये इतना रफ कर दें। जो हमने अभी तक देखा आइडियल केस वैसा तो होता नहीं है, तो देखते हैं होता कैसा है कि अर्थ वाकई में रोटेट कैसे करते। देखिए ये है हमारा सन। ठीक है, तो अगर आप देखो इसके चारों तरफ एक सर्कल लगा दो। ठीक है, और ये हो गई हमारी अर्थ। तो इस तरह से ये चारों तरफ सर्कल में रोटेट करती। ये है आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन एक सिंपल सा हम लोग की सोच है कि अर्थ के चारों तरफ इस तरह सर्कल बना के अर्थ, सन के चारों तरफ अर्थ सर्कल बनाकर घूमती होगी। पर जब हमारे साइंटिस्टों ने और गौर से देखा, समझा, तो पाया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थ सन के चारों तरफ एक सर्कल यानी एक वृत्त में घूमती ही नहीं है। उसका घूमने का जो उसका चारों तरफ परिक्रमा करने की जो क्या कहते हैं रास्ता है, वो थोड़ा वो सर्कुलर नहीं है, वो वृत्ताकार नहीं है। तो वृत्त यानी सर्कल नहीं है तो कैसा है उसको समझते हैं। तो क्या है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ वृत्त में नहीं घूमती है। तो ये है हमारा सन, प्यारा सा छोटा सा, होने को तो हमारे अर्थ से कई सौ गुना बड़ा है, लेकिन मैटर क्या है कि हमारे से हमसे दूर है, तो इसलिए हम छोटा सा बना रहे हैं। तो जब हमने पूरा समझा तो हमने पाया कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ बनाती है। क्या बनाती है, इलिप्टिकल यानी कि इक्लिप्स बनाती है। इलिप्टिकल पाथ बनाकर अर्थ घूमती है, यानी कभी सन से नजदीक रहेगी तो कभी सन से दूर रहेगी, कभी सन से नजदीक रहेगी तो कभी सन से दूर रहेगी। और समझिए अर्थ जो है वो क्या है, यहां पर अर्थ है और ये क्या है, ये उसका एक्सिस है, ये अर्थ का एक्सिस है रेड वाला। तो ये क्या है, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। तो कभी अर्थ की सन की रोशनी यहाँ पर डायरेक्ट पड़ेगी। देखिए अब सन पर डायरेक्ट रोशनी क्या है, यहाँ आ रही है, यहाँ थोड़ी सी टिल्ट हो रही है, यहाँ और टिल्ट हो रही है, और यहाँ तो नॉर्थ पोल पे तो पड़ ही नहीं रही है रोशनी। भाई रोशनी तो, लाइट तो निकल गई ना, यहाँ तो पड़ ही नहीं रही है, और यहाँ पर पड़ रही है। तो 90 डिग्री साउथ पोल पर रोशनी पड़ रही है, और 90 नॉर्थ पोल पर रोशनी, तो यहाँ पर क्या होगी, रात, यहाँ पर क्या होगा, दिन, यहाँ पर गर्मी, यहाँ पर कम गर्मी, यहाँ पर टिल्टेड रोशनी पड़े यानी कि ये फैल जा रही थी, यहाँ पर ठंडी, कुछ इस तरह होगा। ठीक है, अब अर्थ यहाँ से घूमते घूमते कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंचेगी। अर्थ यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुंची ना, तो अब यहाँ देखते हैं, ये बना, और फिर क्या है, टिल्ट है, तो यहाँ भी हम इसको टिल्ट कर दिए, अब बनाते हैं, ये रहा 0 डिग्री, ये रहा
23.5 सॉरी इधर मत लिखिए, इसको इधर लिखते हैं, क्योंकि इधर फिर रोशनी भी तो मिलानी है ना। ये रहा 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये रहा 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये होगा। और यहाँ पर 23 डिग्री साउथ, और ये रहा 90 डिग्री साउथ पोल, यही है। अब देखिए, अब सन की रेज क्या होंगी, यहाँ पड़ रही हैं, सन की रेज यहाँ पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टिल्टेड है, यहाँ पर और टिल्टेड, और यहाँ पर तो निकल गई, साउथ पोल पर पड़ी ही नहीं, है ना। तो ये टिल्टेड होने की वजह से और इस तरह से इलिप्टिकल पाथ होने की वजह से ही क्या होता है, हमेशा अर्थ पर मौसम बदलता है। भाई जहां सूर्य की रोशनी सीधी पड़ी वहां गर्मी, तो देखिए यहां पर सीधी पड़ी तो अभी कहां पर, मकर रेखा पर गर्मी है। जब घूम के यहां पहुंच गए तो सूर्य की रोशनी यहां सीधी पड़ी, तो ये क्या है, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहां पर गर्मी पड़ रही है। लेकिन जो हमारा 0 डिग्री है, इस पे यहां पर भी लाइट पड़ रही है और यहां पर भी लाइट पड़ रही है, तो इस पे कभी भी लाइट की कमी खास नहीं हो रही है, तो इस पर इसलिए हमेशा क्या रहता है, गर्मी में। तो इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है, उष्ण कटिबंधीय। तो 0 डिग्री वाला ये जो एरिया है ये हमेशा गर्म रहता है, लेकिन यहाँ पर गर्मी और ठंडी होती रहती है। तो इसीलिए ये क्या है, 23 वाला से ऊपर और 66 तक क्या है, शीतोष्ण इसीलिए लिखा जाता है। और 66 के ऊपर तो देखिए हमेशा ठंडा ही है, ठीक है। अगर लाइट पड़ा भी तो क्या पड़ा, बहुत टिल्टेड है फिर भी, तो -40 से क्या होगा, 1-2 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से हमें मौसम फील होते हैं। तो भाई अब देखिए, अर्थ यहाँ से अपना मान लीजिए स्टार्ट की जर्नी, अर्थ यहाँ से स्टार्ट की जर्नी, तो यहाँ से घूमते घूमते पूरा ये चक्कर लगाते हुए इसको 1 साल लग जाएगा, 1 साल लगेगा ना, 1 ईयर लगेगा फिर यहाँ पर पहुँचने में। तो इसीलिए कहा गया कि आधा यहाँ से जब यहाँ पहुँची, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये टाइम उसको लिए 6 मंथ का है, 6 मंथ, और पूरा घूमने में 1 साल लग गया। तो 6 महीना क्या लगा, 6 महीने में आपने क्या देखा, गर्मी से ठंडी हो गई यहाँ पर। भाई अगर यहाँ पर गर्मी थी मकर रेखा पर, तो 6 महीने बाद मकर रेखा पर ठंडी हो गई, है ना। और फिर इस वक्त अगर यहाँ पर ठंडी है, गर्मी है, तो 6 महीने बाद फिर देखिए यहाँ पर ठंडी हो गई, क्योंकि लाइट रे क्या हो गई, टिल्ट हो गई ना। भाई सूर्य को हम क्या मानते हैं, सूर्य को हम मानते हैं एक पॉइंट सोर्स। क्या मानते हैं, पॉइंट सोर्स। भले सूर्य पृथ्वी से कई 100 गुना बड़ा, 100 गुना बड़ा है, लेकिन इतनी दूर है कि वहां से जब रोशनी आती है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, एक बिंदु से आती हुई रोशनी, एक पॉइंट सोर्स। और इसी वजह से फिर ये लाइट का पूरा चक्कर पड़ता है, और सूर्य की लाइट अर्थ तक आने में 8 मिनट 3 सेकेंड के आसपास का समय लगता है, या 8.5 मिनट लगता है। तो ये है, इसीलिए कहा जाता है कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने से हमें क्या होती है, मौसम बदलते हैं। तो मौसम बदलने का रीजन क्या है, सूर्य की परिक्रमा, और वो भी क्या, सूर्य की रोशनी यानी लाइट कितने एंगल पर पड़ रही है। अब आप ही सोचिए, आपने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हम ढेर सारी लाइट ऐसे एक ही जगह पॉइंट कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर इसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वही लाइट को आप क्या करो, ऐसे तिरछा कर दो, इंक्लाइंड कर दो, अब देखिए
ये लाइट क्या हो गई, और अब ये लाइट क्या हो गई, इसका एरिया क्या हो गया, फैल गया। अब ऐसे अगर ये एक सोर्स है इस तरह से, तो ये लाइट क्या पड़ रही है, ऐसे तिरछी पड़ रही है, तो ये क्या होगी, इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो जब लाइट तिरछी हो जाएगी तो फिर उस पर उसका हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। तो जब आप इसको एक सर्कल बना दोगे इस तरह से, देखिए तो क्या है, ये लाइट सीधी पड़ रही है तो इसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो जब लाइट सीधी पड़ती है सन की जहाँ, वहाँ पर गर्मी हो जाती है, और जहाँ पर सन की लाइट तिरछी होती है, तो देखिए अब इतनी एरिया में लाइट बढ़ गई, तो ये क्या होगा, उसका हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है। जब हीटिंग इफेक्ट कम हो गया तो वहाँ पर गर्मी ना होकर ठंडी हो जाएगी। तो ये है हम लोग का पूरा अर्थ के घूमने का तरीका। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स आते हैं, उन डेट्स को समझते हैं कौन कौन से वो डेट हैं। ठीक है, तो इसको रब करते हैं और वो इम्पॉर्टेंट डेट्स को समझते हैं कि कौन कौन से हमारे लिए डेट इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो समझ में आ गया, इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब दूसरी तरफ चलते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको रब करते हैं।